ये तो बहुत ही कीमती हीरा है। वाह! हाँ, ये बहुत कीमती है। इसे बेचकर तू अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन तुझे एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? जब लोग तुझसे पूछें कि ये हीरा कहाँ से मिला, तो तू किसी को नहीं बताएगा कि ये मैंने दिया है, और ना ही मेरे बारे में कुछ बताएगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, चाहे कोई मेरे प्राण भी ले ले, लेकिन मैं तुम्हारा रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद। सोने की मछली झील के भीतर चली गई। अर्जुन खुश होता हुआ अपने घर आया और उस दुर्लभ हीरे को अपने माता पिता को दिखाया। जरूर वो कोई मायावी मछली होगी बेटा, लेकिन तूने उसे वचन दिया है। हम दोनों ने तुझे हमेशा सिखाया है कि वचन निभाना चाहिए। हाँ, ठीक है माँ, कल मैं इस हीरे को बेच आऊंगा, उसके बाद सारी समस्या खत्म। अगले दिन अर्जुन हीरे को लेकर जौहरी की दुकान पर गया। हाँ, ये हीरा मुझे बेचना है। ये बताइए, इसके कितने दाम मुझे मिलेंगे? जौहरी की नजर जैसे ही हीरे पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंक गया। ना 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 भाई, ना 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 ना, ऐसा हीरा खरीदने की मेरी हैसियत ना है। ए भाई अर्जुन, ये बहुत कीमती हीरा है। ये बताओ, आखिर ये हीरा तुम्हें मिला कहाँ से? अब ये सब छोड़ो चाचा, ये हीरा मेरा ही है। आप बताओ ना कितने का लोगे? अरे मैं कहाँ से लूंगा? इतना इतना जबरदस्त हीरा मैं नहीं खरीद सकता। देखो भाई, इस हीरे को तो केवल महाराज ही खरीद सकते हैं, या फिर हमारे गांव का जमींदार। उनके पास ले जाओ। अच्छा, लेकिन चाचा ये तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से इसके दाम कितने होंगे? अगर तुम 10,000 सोने के सिक्के भी मांगोगे ना इसके, जमींदार बड़े आराम से दे देगा तुमको इसके। हाँ, इससे कम ना मांगना। अर्जुन सीधा जमींदार की हवेली जा पहुंचा। राम राम जमींदार जी। जमींदार जी, ये देखिए, ये बताइए, इस हीरे के कितने दाम देंगे आप? लाओ दिखाओ भाई। अरे वाह 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 वाह, ये तो गजब कीमती हीरा है। ये बताओ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब जमींदार जी, आप तो इसके दाम बताइए, कितने दाम देंगे? ये तो इसके मैं दे दूंगा। बेटा, तुम्हें इसके 500 सोने के सिक्के मैं दे दूंगा। हाँ, 10,000 सोने के सिक्के से कम में नहीं दूंगा मैं ये। जमींदार ने 10,000 सोने के सिक्कों की पोटली अर्जुन को थमा दी। हाँ, अब गांव वालों का सारा कर्ज मैं चुका दूंगा। अर्जुन वहाँ से चला गया। जमींदार हीरे को देखते हुए बोला, दिन ताक दिन, गजब, वाह, ऐसा हीरा मैं राजकुमार को भेंट करूंगा। खुश हो जाएंगे वो। जमींदार हीरा लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर दूसरी ओर राजा सूरज अपनी पत्नी रानी सौम्या के साथ चिंतित अवस्था में एक कक्ष में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर गहरी उदासी थी। तभी वहाँ पर उनका पुत्र राजकुमार अशोक आ पहुँचा। पिताजी, आप और माँ किसी गहरी सोच में गुम हैं क्या? क्या बात है? क्या कहें बेटे, आज हमें तुम्हारे बिछड़े हुए भाई की बहुत याद आ रही है, और तुम्हारी माँ भी उसे याद करके रो रही है। आहा, मैं सब कुछ जानता हूँ पिताजी, और मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हमारा एक और बड़ा भाई था, जिसका नाम आपने बड़े ही प्यार से आदित्य रखा था, और उसे महल से कोई चोरी करके ले गया, और फिर आज तक उसका पता नहीं चला। और उस घटना के कुछ वर्षों बाद मैं पैदा हुआ, और मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद मेरा छोटा भाई रतन पैदा हुआ।
लेकिन पिताजी मेरी बात समझिए, होनी को कौन टाल सकता है। देखिए अब समय आ गया है कि आप और माँ ये बड़े भैया को भूल जाइए और जो सामने है यानी कि मैं, अरे हमारे राज तिलक की तैयारी कीजिए पिताजी। अब बकवास बंद करो अशोक, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम तुम्हें राजा नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे भाई रतन को राजा बनाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत बात है पिताजी। पिताजी मैं बड़ा हूँ इसीलिए राजगद्दी मुझे मिलनी चाहिए। बड़े होने से राजगद्दी नहीं मिलती, राजगद्दी उसे मिलती है जो उसे संभाल सकता है। और जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम एक क्रूर और भोग विलास में डूबे हुए राजकुमार हो। तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तो तुम पूरे राज्य को बर्बाद कर दोगे। इतना कहकर राजा सूरज अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चले गए। चलिए महारानी, आइए। राजकुमार अशोक मुट्ठियाँ भींचे हुए चुपचाप महल से बाहर आ गया और बगीचे में टहलने लगा। तभी वहाँ मंत्री आ पहुँचा। आराम से क्या बात है राजकुमार जी, आज आप ये गुस्से में बगीचे में क्यों टहल रहे हैं, क्या हो गया? अरे मंत्री जी, पिताजी अपनी बात पर अटल हैं और मुझे लगता है कि वो हमें राजा नहीं बनाएंगे। शांति शांति शांति। देखिए राजकुमार, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि चिंता की क्या बात है। इतिहास गवाह रहा है कि सिंहासन के लिए अपनों ने अपनों का खून बहाया है। आप अपने पिता और अपने छोटे भाई को रास्ते से हटा दीजिए। लेकिन कैसे मंत्री जी, कैसे? बड़ी आसान सी बात है। देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, कान इधर लाइए। मैं क्या कहता हूँ कि आप उन दोनों के खाने में जहर मिला दीजिए। दोनों मर जाएंगे और राजगद्दी आपकी हो जाएगी। मंत्री जी, कहना बड़ा आसान है। दरबार के लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं और अगर जरा सा भी शक हुआ तो जांच बैठा देंगे और राजगद्दी मेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। देखिए मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो साधु के भेष में रहता है। वो दूध या शरबत में अपने जहरीले मंत्र फूंक देगा। बस आप वही दूध या शरबत अपने पिता और अपने छोटे भाई को पिला दीजिएगा। वो कुछ दिनों बाद इस संसार से विदा ले लेंगे और सबको लगेगा कि बीमारी से मरे हैं। ये हुआ ना पक्का उपाय, बीमारी से मौत। ठीक है, तो फिर जाओ, अभी के अभी उस साधु मतलब तांत्रिक को बुला कर लाओ। जाओ। ठीक है, जो आज्ञा। मंत्री तुरंत वहाँ से चला गया। तभी एक सैनिक राजकुमार अशोक के पास आ पहुँचा। अतिथि गृह में आपके मित्र जमींदार आए हुए हैं। तुम यहीं रुको, अगर मंत्री किसी को लेकर आए तो उन्हें अतिथि गृह में भेज देना। ये कहकर अशोक महल के खास हिस्से की ओर चला गया। मेरे मित्र, अरे भाई तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। और सुनाओ भाई मित्र, कैसे आना हुआ? अरे बस आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे ये बड़ा जबरदस्त नमूना है। रुकिए, ये देखिए। जमींदार ने वो हीरा निकाला। राजा बनने के बाद जब आप अपने ताज में इस हीरे को लगाएंगे ना, कसम से कह रहा हूँ, अरे राजकुमार, आपका ताज बेमिसाल बन जाएगा।
वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। अवश्य राजा बनने के बाद हम तुम्हें इसकी ऐसी कीमत देंगे जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा।